सफलता के साथ उन्नति बनाकर रखे सुख शांति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर होने वाले परिणामों को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार 30 अक्टूबर को एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। यह केवल राहु ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, तो उस दिन गुरु और राहु का गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए यह परिवर्तन, यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज के भाग में हम सिंह राशि पर होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो 30 अक्टूबर को राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। वह मेष राशि से मीन राशि में अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाला है। उसी समय गुरु राहु गठबंधन भी समाप्त होगा। ज्योतिष में राहु को भले ही छाया ग्रह माना गया हो, लेकिन मनुष्य जीवन पर उसका प्रभाव अत्यंत बड़ा होता है, जो फलकथन के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अध्ययनकर्ता बड़ी सफलता से अध्ययन करते हैं, कई वर्षों तक करते रहते हैं, लेकिन जब फल कथन करने का समय आता है, कुंडली को नियम लगाकर उन्हें सत्यापित करने का समय आता है, तब वे बड़े विचलित हो जाते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ शीघ्र फैलती है, जिस कारण जहाँ जहाँ राहु ग्रह दिखाई देता, वहाँ वहाँ ज्योतिष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक विचार करने लगते हैं, जिस कारण वे उचित फल कथन तक पहुँच नहीं पाते। ऐसी कई कुंडलियाँ होती हैं जिनको राहु ने बनाया होता है, क्योंकि राहु का कर्तृत्व अत्यंत बड़ा होता है। आपके सामने जब फल कथन के लिए कोई कुंडली आती है, तब राहु जहाँ विराजमान है, जिन स्थानों पर राहु की दृष्टि है, उन्हें यदि आप नकारात्मक समझते हैं तो निश्चित रूप से आपका फल कथन गलत होता है। राहु ग्रह कई चीज़ों का कारक है। वास्तव में कोई भी ग्रह 100% शुभ या 100% अशुभ हो नहीं सकता। यह अनुचित विचार सबसे पहले आपके मन से निकाल देना चाहिए। गुरुदेव जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह भी कुछ चीज़ों में शुभ तो कुछ चीज़ों में अशुभ होता है। ऐसा हर ग्रह के साथ होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु ग्रह इस राशि परिवर्तन द्वारा आपके भाग्य स्थान से अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा। यहाँ एक ही समय पर दो विरुद्ध चीज़ें होगी। एक तो भाग्य स्थान में गुरुदेव स्वतंत्र होंगे, अर्थात पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में जाकर आपके लिए अत्यंत सकारात्मक होंगे। उसी समय राहु ग्रह भाग्य स्थान से अष्टम स्थान में जाने के कारण कई बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष निर्माण करेगा। यह दोनों चीज़ें एक ही समय पर अर्थात 30 अक्टूबर को होगी, क्योंकि उस दिन राहु ग्रह गोचर द्वारा अग्नि तत्व की मेष राशि से जल तत्व की मीन राशि में प्रवेश करेगा। राहु की यात्रा 18 महीनों की होती है, अर्थात 18 मई 2025 तक राहु ग्रह आपके अष्टम स्थान में रहेगा। इस गोचर का अध्ययन करते समय कई बार जातक हमसे पूछते हैं कि लग्न राशि, चंद्र राशि या रवि राशि, किस राशि से यह गोचर समझना है। तो उसका एक नियम है जो हमें अनुभव द्वारा पता चला है। वह नियम है, गोचर का 60% प्रभाव आपकी चंद्र राशि पर होता है, 30% प्रभाव आपकी लग्न राशि पर होता है और 10% प्रभाव आपकी रवि राशि पर होता है। इस पद्धति से राहु परिवर्तन का प्रभाव होगा और उसी पद्धति से आपने उसे समझना चाहिए।
राहु परिवर्तन का अध्ययन करते समय यदि हम केवल उतना ही अध्ययन करेंगे तो कहीं न कहीं अधूरा होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक ही दिन दो घटना होने वाली है। एक और गुरुदेव स्वतंत्र होंगे तो दूसरी ओर राहु ग्रह आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण इन दोनों चीज़ों के प्रभाव एक ही समय शुरू होंगे। यदि वह दोनों प्रभाव आपको पता ना हो तो आप संभ्रमित हो सकते हैं, जिस कारण पूरी श्रृंखला में हम राहु का गोचर और उसी समय गुरु राहु गठबंधन समाप्ति, यह दोनों विषय एक साथ ले रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव स्वतंत्र होने के कारण सिंह जातकों को अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण स्थान में है। साथ ही भावात भावम नियम के अनुसार पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में विराजमान होने के कारण मूल रूप से वह अत्यंत शुभ स्थिति में है। भाग्य समृद्ध करने का कार्य गुरुदेव सिंह जातकों के लिए करने वाले हैं। जैसा हमें पता है, गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि को भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार भाग्य स्थान में विराजमान गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर, जिस कारण आपका व्यक्तित्व ज्ञान संपन्न होना, ज्ञान में वृद्धि होना, वैचारिक प्रगल्भता प्राप्त करना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर है, जिस कारण शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पढ़ाई में बड़ी उन्नति होगी, संतति आज्ञाकारी बनेगी। ऐसे कई शुभ प्रभाव आपके लिए गुरुदेव द्वारा निर्माण होंगे। वे अब तक राहु के साथ गठबंधन में होने से आपको अधिक सकारात्मक फल देने में असमर्थ थे, लेकिन अब वह गठबंधन समाप्त होने वाला है, जिस कारण गुरुदेव आपको सकारात्मक फल प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। अष्टम स्थान में आने वाला राहु आपके लिए बाधा, संघर्ष निर्माण करने वाला है। ससुराल से मतभेद होना, यह एक प्रभाव उससे सामने आएगा, लेकिन कोई भी ग्रह 100% शुभ या अशुभ नहीं होता। अष्टम स्थान का राहु आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ, इंश्योरेंस से धन लाभ जैसे कई शुभ प्रभाव भी देने वाला है। इस राहु की पंचम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है, जिस कारण यात्रा के विभिन्न योग बनना, पढ़ाई के लिए लंबी यात्रा करना या व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए यात्रा करना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। लेकिन खर्चे को रोकना थोड़ा कठिन रहेगा। उसके बाद अष्टम स्थान के राहु की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी, जिस कारण धन वृद्धि में बाधा आना, परिवार की एकता भंग होना जैसे शुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन गुरुदेव के सहयोग से पारिवारिक एकता को बनाए रखना का प्रयास आपने अवश्य करना चाहिए, वह आपके लिए उचित रहेगा। राहु ग्रह की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, जिस कारण घर में सुख शांति भंग होना, अकारण विवाद निर्माण होना, माताजी के स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न निर्माण होना जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उसी समय शनिदेव की दशम दृष्टि भी आपके चतुर्थ स्थान पर है। भले ही इन 2 नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि हो, लेकिन गुरुदेव द्वारा आपको प्रबल सहयोग प्राप्त होगा, जिसे हम अत्यंत सकारात्मक कह सकते हैं। भाग्य स्थान से गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि पर है। परिणाम स्वरूप कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना हो, फिर भी संघर्ष कर आगे बढ़ते रहने का मार्ग आपको प्राप्त होगा। इसीलिए इस काल में परिवार की एकता बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ससुराल से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। इन चीज़ों को करने पर आप उन्नति की दिशा में मार्गक्रमण कर सकते हैं। वैसे अवसर आपके लिए निर्माण होंगे और आप सफल भी होंगे। इस बात को सिंह राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर कोई सरलता के साथ कर सकता है। उपाय छोटे हो लेकिन प्रभाव बड़ा होता है। यह उपाय हम हर महीने राशि भविष्य में बताते हैं।
इस राहु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो 30 अक्टूबर से आगे 11 दिन कम से कम 5 बार ओम राहवे नमः राहु के इस बीज मंत्र का जाप सभी राशियों के जातकों ने करना चाहिए। साथ ही सिंह राशि के जातकों के लिए पंछियों को दाना खिलाने का उपाय सूचित किया जाता है। इस उपाय के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर राहु परिवर्तन के होने वाले परिणाम समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।